हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से पंचायती राज व्यवस्था से लाया हूं। और ये जो आपका पंचायती राज व्यवस्था है, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पॉलिटिकल साइंस जो है कि काफ़ी जो है क्या क्रिटिकल क्वेश्चन से पूछा जाता है इससे। और ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके कहीं नहीं, जो आपके आसपास जो इर्द गिर्द में जो घटनाएं घटती है राजनीति से संबंधित, उनसे कुछ क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आज मैं उसी से संबंधित पंचायती राज व्यवस्था से लाया हूं। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सामने मैं लाया हूं, आप लोग इसे कवर करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। अब ये पंचायती राज व्यवस्था में किस स्तर पे होता है? ग्राम के स्तर पे होता है, मतलब गांव के स्तर पे होता है, प्रखंड के स्तर पे होता है, नगर के स्तर पे होता है, या फिर जिला स्तर पे होता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ग्राम के स्तर पे होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है केवल पंचायतों में, केवल पंचायत समितियों में, केवल जिला परिषदों में, या फिर सभी में? तो देखिए, यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में, के महिलाओं में के बारे में पूछा गया है। ये सबों में किया गया है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। वन सेकेंड। ओह नो। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में, या फिर आंध्र प्रदेश में? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में जो है कि पंचायती राज प्रणाली नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग वीवीआई है, इसको आप लोग भूलना नहीं चाहिए आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। 4 नंबर में, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज को सर्वप्रथम सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति है, शीतलवार समिति है, या फिर बलवंत राय मेहता समिति है, हनुमंतैया समिति है? तो बलवंत राय समिति जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिस्तरीय पंचायती की बात अगर आएगी तो आपको बलवंत राय मेहता को भूलना नहीं है, क्योंकि ये जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाई थी इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 4 के बाद हम लोग 5 में। कहता है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? 5 जुलाई 1957, 2 अक्टूबर 1959 नागौर, ये फैजाबाद है। 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद, 3 दिसंबर 1960 भोपाल में हुआ था। ये नागौर में हुआ था, आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को शुभारंभ हुई थी पंचायती राज प्रणाली की। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में किया गया था, चेन्नई में किया गया था, मुंबई में किया गया था, या फिर दिल्ली में किया गया था? ये जो किया गया था ये चेन्नई में किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले भी इससे रिलेटेड आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है, यदि पंचायती, ये क्या हो गया? यदि पंचायती यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह, 3 माह, 6 माह, या फिर 1 वर्ष? तो देखिए, 6 माह के अंतर्गत ये क्या हो जाता है? फिर से निर्वाचन किया जाता है। देखिए, पंचायती जो सिस्टम है ये भंग होती है तो इसे प्रावधान किया गया है 6 महीना का। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8 नंबर की ओर। तथा एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, एक सलाहकार समिति होती है, एक प्रशासनिक अधिकरण होता है, एक परामर्शदात्री समिति होती है, एक निरीक्षण प्राधिकरण होते हैं। 8 नंबर में पूछा गया आपसे। तो एक प्रशासकीय अधिकरण होता है, ये आपका ए बी नंबर जो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? देखिए, ये पूछा गया। भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर है। तो मेला एवं बाजार कर जो है कि क्या हो जाता है? इसकी आय के स्रोत है। इन सभी ऑप्शन में से और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो है ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पंचायती राज संस्थाएं अपने निधि के लिए निर्भर है, किस विधि के लिए? देखिए, यहाँ पे निधि नहीं विधि होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है? विधि होगी। तो संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर, विशेष कर पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सरकारी अनुदान पे राइट आंसर होगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है कि किस वर्ष किया गया था? 1953 में किया गया था, या फिर 1954 में, 1955 में, या फिर 1956 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1956 में किया गया था। याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप लोग कवर कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता। इससे संबंधित मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी करा रखा हूँ। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को, राज्य के संविधान की प्रस्तावना को, राज्य की नीति निर्देशक तत्व को, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्वशासन की इकाई के रूप में संगठन का काम करती है पंचायती राज स्तर पे। नेक्स्ट है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच या फिर पंचायत समिति करती है? तो देखिए, पंचायत स्तर पर अगर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कोई करता है तो वो है आपका मुखिया। इसलिए बी जो है आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो ये कौन सा संविधान संशोधन है? यहाँ में 81वां, 84वां, या फिर 71वां, या फिर 73वां है। तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 73वां। देखिए, ग्राम पंचायत से है, और 74वां जो है वो शहरी से। याद रखिएगा, दोनों आगे पीछे ही है। नेक्स्ट है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति एक है। प्रखंड स्तर पर यह पूछा गया है। प्रशासनिक प्राधिकरण, सलाहकार निकाय, परामर्शदात्री समिति, या फिर कोई नहीं। तो परामर्शदात्री समिति आपका इसमें राइट हो जाएगा। प्रखंड स्तर पे ये काम करती है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। देखिए, ग्राम पंचायत में जो मुखिया वगैरह का चुनाव होता है, तो ये किस पे निर्भर करता है? कलेक्टर पे, चुनाव आयोग पे करता है, केंद्र सरकार पे करता है, या फिर राज्य सरकार पे करता है? तो इस पे जो है राज्य सरकार पे करता है, इसलिए डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हम लोग। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की मध्यस्थता किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने किया था, या फिर अशोक मेहता ने किया था, के एन काटजू ने किया था, या फिर जगजीवन राम ने किया था? तो इसको आपको बताना है कि ये राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अशोक मेहता विल बी द राइट आंसर, यानी कि बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश की गई थी, अशोक मेहता समिति के द्वारा की गई थी। देखिए, यहाँ पे त्रिस्तरीय है, बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी, जी के राज समिति के द्वारा, एल एस सिंघवी समिति के द्वारा। जैसा कि मैंने बताया था कि बलवंत राय से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, यानी कि त्रिस्तरीय प्रजा पंचायती राजतंत्र की सिफारिश करने वाले थे बलवंत राय मेहता। काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था इन्होंने। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज्य स्थापना की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? यानी कि यहाँ पे अध्यक्ष पूछा गया है, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, जीव राज मेहता। तो मैंने बताया था बलवंत राय को भूलना नहीं है। ये इसके अध्यक्ष भी कौन थे? बलवंत राय मेहता ही थे। ओके, नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1950, 1951, 1952, या फिर 1953 ईस्वी में? तो सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 1953 ईस्वी में हुई थी, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ पे शुरू हुआ था? यानी कि सबसे पहले तो राजस्थान में शुरू हुआ था, सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी दूसरे जगह कहाँ पे शुरू हुआ था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया था, कब किया गया था? सॉरी, कहाँ किया गया था, ये होगा इसमें। परिवर्तित किया गया था, कहाँ पे किया गया था, ये पूछा गया है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या फिर राजस्थान? तो ये राजस्थान में किया गया था, इसलिए आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये हम लोग देखते हैं कि निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, जिला न्यायाधीश के द्वारा, या फिर चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाता है? तो यहाँ पे राज्य सरकार पंचायत से रिलेटेड है, तो आपको राज्य सरकार को क्लिक करना बेहद ही जरूरी है। अगर कोई नहीं भी जानते हैं तो पंचायती जो है राज्य को ही आप लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है?
तो देखिए यहाँ पे 71वां, 72वां, 73वां और 74वां बताया गया। तो जैसा मैंने बताया था कि पंचायती राज यानी कि गाँव से संबंधित होगा तो ये 73 में जाएगा, और अगर क्या होगा शहर से रिलेटेड होगा तो वो 74वां में जाएगा, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका नीति निर्देशक सिद्धांत आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग से, शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों से, पंचायती राज प्रणाली में चुनाव आयोग के आरक्षण से, नियुक्ति में। देखिए 73वां अभी मैंने जस्ट कहा था, ये पंचायती राज से संबंधित है। ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया है, इसलिए आपको इसको कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध देखिए फिर से वही चीज आ गया है, पंचायती राज अधिनियम हो जाएगा। आंख कान बंद करके हम लोग क्लिक आंसर कर सकते हैं पंचायती राज अधिनियम से। नेक्स्ट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पूछा गया है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य। तो देखिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य पूछा गया है क्या है? तो चूंकि गांव से ही रिलेटेड होगा, ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंदता को बढ़ाना, ये तो नहीं होगा। चुनाव में लड़ने के लिए ग्राम वासियों को प्रशिक्षण देना, ये भी नहीं होगा। ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, काफी सटीक आंसर है। नेक्स्ट है 30 नंबर में, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या फिर भाग 9? तो भाग 9 में इसका प्रावधान किया गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, कल हम लोग मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।